गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट को स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, सॉल्ट इफेक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। हम जानते हैं कि अगर रिएक्शन के अंदर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि उस इलेक्ट्रोलाइट के दोनों आयंस, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस, रिएक्शन में पार्ट नहीं लें और रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करें। ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या इनर्ट सॉल्ट। तो इनर्ट सॉल्ट को ऐड करने पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम स्टडी करेंगे इन दिस काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर of reaction between ions is the way in which the addition of an inert electrolyte, that is one whose ions do not enter in the chemical reaction taking place, can alter the rate of reaction proceeding in the system. This phenomenon is known as kinetic salt effect. इस phenomenon को हम कहते हैं kinetic salt effect। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसको ऐड करने पर इसके जो आयंस हैं वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। अब द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is of two types. One is primary salt effect and other is secondary salt effect. Primary salt effect refers to the effect of the electrolyte concentration on the activity coefficient, whereas the latter is concerned with the actual changes in the concentration of the reacting substance or ions resulting from the addition of electrolyte. क्या मतलब, यदि हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो ये एक्टिविटी कोफिशिएंट को इफेक्ट करता है। दिस रेफर्स एज प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। ये होता है प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। और यदि इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक्चुअल कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो ये इफ़ेक्ट कहलाता है सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। हम एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट ऑन आयन इंटरेक्शन हैज़ बीन मोस्ट satisfactorily explained by Bronsted using the theory of strong electrolyte, introducing the idea of the activity of ions. Bronsted ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी को यूज़ करके ये बताया कि न्यूट्रल सॉल्ट मिलाने पर आयन इंटरेक्शन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। द एडिशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सर्व्स टू इंक्रीज द आयनिक स्ट्रेंथ। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है तो आप जानते हैं नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज करता है, यानी आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, विच इन टर्न इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो कि एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेटेड है, which in turn related to the activity of all ion present by Debye-Hückel limiting law. इसको हम किस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं? Debye-Hückel limiting law. The variation of activity coefficient with concentration in dilute solution can be expressed by the Debye-Hückel limiting law. क्या है Debye-Hückel limiting law? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास इक्वेशन आती है,
log f इज इक्वल टू 0.51 z स्क्वायर म्यू। यहाँ पर z क्या है? z इज द वैलेंसी ऑफ आयन, z आयन की वैलेंसी है, और म्यू है आयनिक स्ट्रेंथ, म्यू इज द आयनिक स्ट्रेंथ। सो माइनस लॉग एफ इज इक्वल टू 0.51 z स्क्वायर म्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, a प्लस माइनस प्लस b प्लस माइनस आपस में मिलकर X0 बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इक्वेशन नंबर 2। a प्लस माइनस क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन। b प्लस माइनस यूनिवैलेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। X0 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच इन टर्न डिसोसिएट इनटू प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट में डिसोसिएट होता है। इफ ZA, ZB and ZX naught are the charges carried by A, B and X0, यानी क्या मतलब हुआ? ZA पर कितना चार्ज है? A, ZB पर कितना चार्ज है? B, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स X0 पे कितना चार्ज है? ZX0, और FA, FB और FX0 इनके एक्टिविटी कोफिशिएंट हैं। A का एक्टिविटी कोफिशिएंट FA, B का FB और X0 का FX0। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं log FA FB अपॉन FX0, ये बराबर किसका हो जाएगा? 0.51 म्यू ब्रैकेट में ZA स्क्वायर प्लस ZB स्क्वायर माइनस ZX0 का स्क्वायर। सिंस द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स will be equal to the algebraic sum of the charges of A and B, तो ZX0 क्या हो जाएगा? ZA प्लस ZB। ZX0 किसके बराबर हो जाएगा? ZA प्लस ZB। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं? log FA FB अपॉन FX0 इज इक्वल टू 0.51 माइनस ओबियसली 0.51 म्यू इज इक्वल टू ZA स्क्वायर प्लस ZB स्क्वायर माइनस X0 ZX0 का स्क्वायर। इसकी जगह हमने लिखा ब्रैकेट में ZA प्लस ZB का होल स्क्वायर। अब दिस इज A प्लस B का होल स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ZA स्क्वायर और ZB स्क्वायर, एक प्लस के एक माइनस के कैंसिल हो गए, तो अब क्या बचेगा? 2ZA ZB। अभी किसके बराबर हो जाएगा? log FA अपॉन FB डिवाइडेड बाई FX0 इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, प्लस 0.51 म्यू 2 है, दिस इज नॉट Z, इट इज 2ZA ZB। यहाँ पर आप क्लियर करें, ये Z नहीं है, इट इज 2AB 2ZA ZB। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, किसमें? इक्वेशन 2 में, राइट, दिस इज इक्वेशन 2। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट K इज इक्वल टू AX0 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी ऑफ A इंटू एक्टिविटी ऑफ B, AA AB, इक्वेशन नंबर
5 रिप्लेसिंग द एक्टिविटी इन इक्वेशन 5 बाई कंसंट्रेशन। हम जानते हैं एक्टिविटी क्या होती है, F इंटू सी, एक्टिविटी कोफिशिएंट इंटू कंसंट्रेशन। तो एक्टिविटी को हमने रिप्लेस किया किससे, कंसंट्रेशन एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट टर्म से। तो क्या होगा, K इज इक्वल टू Fx0 इंटू Cx0। Ax0 की जगह क्या हो गया, F इंटू सी, Fx0 Cx0 डिवाइडेड बाई FACA इंटू FBCB। अब यहाँ से यदि हम Cx0 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहें, निकालना चाहें, तो ये हो जाएगा K FACA इंटू FBCB डिवाइडेड बाई Fx0, इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब द रेट ऑफ रिएक्शन given by equation 2 is proportional to the concentration of the activated complex। इक्वेशन 2 में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K0 वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन Cx0, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 से Cx0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे। तो R इज इक्वल टू K0 CACB FAFB अपॉन Fx0, इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम यूजुअल मैनर में अगर एक्सप्रेस करें तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू K1 CACB। K1 यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रेट। तो इस रेट को हम बराबर कर सकते हैं किसके, K1 CACB, दोनों का कंसंट्रेशन और ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रेट। यहाँ से K1 की वैल्यू आएगी K0, दोनों साइड से CACB कैंसिल हो जाएंगे, तो K1 क्या आएगा, K0 FAFB अपॉन Fx0। K और K0 ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसलिए इट इज़ इक्वल टू K सबस्क्रिप्ट 0, मतलब इन दोनों की जगह हमने एक अलग कांस्टेंट लिख दिया, FAFB अपॉन Fx0। अब दोनों साइड से अगर हम लॉग लें तो लॉग K1, यहाँ लॉग K1 अलग है, लॉग यहाँ K1 अलग है, K1 है ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रेट। सो लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग K0 प्लस लॉग FAFB अपॉन Fx0। This equation is known as Bronsted-Bjerrum equation। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 9 को आप देखें, इक्वेशन 9 इज दिस एंड इक्वेशन 4 इज दिस। तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग K1 माइनस लॉग K0, लॉग K0 को उधर ले लिया, ये किसके बराबर आ गया था, लॉग FAFB अपॉन लॉग Fx0, और ये टर्म किसके बराबर है, 1.02 ZA ZB म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
अगर हम log K1 माइनस log K0 को यदि हम log K1 माइनस log 0 को म्यू के अगेंस्ट, म्यू मीन्स आयनिक स्ट्रेंथ के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिनका स्लोप 1.02 ZA/ZB के बराबर होगा। समझ में आई आपको? यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, log K1 माइनस log K0 को हम y एक्सिस पर लें और म्यू को, आयनिक स्ट्रेंथ को हम x एक्सिस पर लें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रिएक्शंस के, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है और इन ग्राफ का जो स्लोप है वो 1.02 ZA/ZB के बराबर होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन इज CONH3 का होल 5 Br प्लस 2 चार्ज प्लस मरकरी 2, इसमें ZA और ZB कितना कितना है, ZA इज इक्वल टू 2 और ZB इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हुआ 4। सेकेंड इज H2O3 माइनस प्लस I माइनस, इसमें ZA ZB कितना हुआ 2 और 1, 2 into 1 2। तो these are the examples for which we plot a graph between log K1 minus log K0, या we can say log K1 upon K0 log m minus log n, ये क्या हो जाएगा log m upon n, log K1 upon K0 versus mu ionic strength, so that we can get a straight line graphs. This is the practical values. Thus, it is the activity coefficient which are affected strongly by the addition of electrolyte. Rather, we can say by the addition of neutral salt. न्यूट्रल सॉल्ट डालने से हमने क्या देखा कि एक्टिविटी कोफिशिएंट जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं। इन द अबाउट ट्रीटमेंट Fx0 कैन नॉट बी डिटर्मिन डायरेक्टली। Fx0 को हम एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हम डायरेक्टली डिटर्मिन नहीं कर सकते, बट इट हैज़ टू बी प्रिज्यूम्ड दैट इट विल बी इफेक्टेड बाई नेचुरल सॉल्ट इन द सेम मैनर एज Fa एंड Fp। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से सॉल्ट डालने पर Fa एक्टिविटी कोफिशिएंट A का और एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ B का इफेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से इन द सेम मैनर, उसी तरीके से सॉल्ट मिलाने पर, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर Fx0 भी इफेक्टेड होगा। द वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक रेट K1 विद आयनिक स्ट्रेंथ, K1 K0 तो कांस्टेंट है, K1 का वेरिएशन आयनिक स्ट्रेंथ के साथ हम देख रहे हैं किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड अपॉन ZA/ZB, ZA/ZB के मैग्नीट्यूड पर और साइन पर, दोनों पर डिपेंड करेगा। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, रादर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ZA/ZB पॉजिटिव हैं, यानी दोनों पर सेम चार्ज है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो क्या होगा ZA/ZB पॉजिटिव होने से सॉरी, आप देख सकते हैं ZA/ZB पॉजिटिव होने से क्या होगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी आयनिक स्ट्रेंथ के साथ साथ। जैसे जैसे हम आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है,
इसलिए दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉजिटिव सॉल्ट कैटालिसिस. व्हेन ZaZb is positive, same charges, it will increase the rate of reaction with ionic strength, and it is called positive salt effect या पॉजिटिव सॉल्ट कैटालिसिस. एग्जाम्पल जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 Br+2 प्लस Hg प्रोडक्ट. इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव सॉल्ट कैटालिसिस होगा. इट विल बी द पॉजिटिव सॉल्ट कैटालिसिस. अब व्हेन ZaZb इज नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ऐसा कब होगा, जब दोनों आयंस पर डिफरेंट चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव. तो फिर क्या होगा, रिएक्शन वेलोसिटी K की वैल्यू नेगेटिव आएगी. रिएक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेस with increasing ionic strength, or this phenomenon is known as negative salt catalysis. इसको हम कहेंगे negative salt catalysis. थर्ड कंडीशन, when ZaZb is 0, तो फिर क्या होगा, ZaZb 0 है, इसलिए no effect of ionic strength on rate of the reaction, या ionic strength has no effect on the rate of reaction or velocity constant. इसका एग्जाम्पल है inversion of sugar cane in acidic medium, C12H22O11 plus H positive to C6H12O6. यहाँ Za 0 है और Zb 1 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0. तो इस रिएक्शन पर आयनिक स्ट्रेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेट कांस्टेंट पर और वेलोसिटी कांस्टेंट पर. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट. ये था हमारा प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट. नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट. थैंक यू.